एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक क्लास एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टॉपिक ऑर्डर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि टेक्सोनोमिकल हायरार्की को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ऑर्डर के बाद का टेक्सन कौन सा आता है, क्लास आता है। लेकिन कौन सी ऑर्डर में, जब आप उसको बॉटम टू टॉप की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है। तो ये टेक्सोनोमिकल हायरार्की मैंने आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। अब आपको ये याद हो चुका होगा, दैट इज किंगडम, फाइलम इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन द केस ऑफ प्लांट्स, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। और मैंने आपको ये बातें भी समझा रखी है, कई बार मैंने आपको ये बात बताई है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं इस टेक्सोनोमिकल हायरार्की में, ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती हैं। क्या होता है यहाँ पे, सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती हैं, ठीक है। और जब आप बॉटम टू टॉप की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती हैं। मैंने अपने हर क्लास में आपको ये बात बताई है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है सीरीज की। तो ऑर्डर तक मैंने आपको समझा रखा है, बारी किसकी आती है, क्लास को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो क्लास को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे आपने बाकी के टेक्सन को डिफाइन किया था, ठीक है। तो क्लास के अंदर हम किसको काउंट करेंगे, इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने बाकी के टेक्सन को देखा था। जैसे जीनस में आपने पढ़ा था एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज, फैमिली में आपने पढ़ा था एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस, देन आपने ऑर्डर में पढ़ा था एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज, देन क्लास के अंदर एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर्स और रिलेटेड ऑर्डर्स। यही लिखा है मैंने, इससे कोई नई बात नहीं लिखी है मैंने यहाँ पे, काफी आसान है ये, ठीक है। सिर्फ अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो इसके अंदर ही 108 मतलब 108 डिफरेंट टाइप के क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। मैमल्स वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये बहुत आसान है समझना इस क्लास को, ठीक है। अब लिनियस ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम उस टाइम प्रपोज किया था, उसमें उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी क्लास के रिगार्डिंग, वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रखा था एनिमल को और प्लांट्स को वहां पे कैटेगराइज करने के लिए। कैटेगराइज का मतलब ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस के मीन में मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, मतलब कि जो क्राइटेरिया उन्होंने जिस तरीके से एनिमल्स के लिए क्लास बनाने के लिए रखा था, वैसा ही क्राइटेरिया उन्होंने प्लांट्स के लिए भी क्लास बनाने के लिए रखा था। उन्होंने प्लांट्स के भी सिर्फ एट्रीब्यूट्स को ही काउंट किया था, वहां पे सिर्फ उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को मतलब एक्सटर्नली देखा था, उनके बीच में क्या कनेक्शंस हैं या क्या कोरिलेशंस है वो उन्होंने ध्यान से एनालाइज नहीं किया था, जिसकी वजह से आज ये बहुत ज्यादा नॉलेज में नहीं है प्लांट्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्लास के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।